विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये थोड़ा सा मैंने मूड लाइट इसीलिए कर दिया क्योंकि मुझे पता है रविकांत जी, रवि भाटी जी, थोड़ा सा गमगीन माहौल होगा इन सारे खेमों में। ऑब्वियस है, क्यों नहीं होगा। पर अब क्या करिएगा भाटी जी? भाटी जी आप पहले बताइए, भाटी जी क्या हाल चाल है? कैसे हैं भाटी जी? हालचाल ये है कि भूली बिसरी यादें लेकर जा बैठे मैखाने में, दिल हमको समझाने में है, हम दिल को समझाने में। क्या बात है भाटी जी। और एक तरफ के प्यार की हालत बिल्कुल ऐसी होती है, शीशे की जैसी होती है पत्थर से टकराने में। बिहार में जो लड़ाई थी वो शीशे और पत्थर की थी। एक तरफ नुकीले पत्थर थे जिन्हें चारों तरफ से सहयोग मिल रहा था, ताकत मिल रही थी। एक तरफ मुलायम शीशा था जिसे टूटना ही था टकरा के। और वो मुझे फिर एक और शेर याद आता है वसीम बरेलवी का, कि सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर बहुत हैं शहर में, शीशे नहीं रहे। देखिए, ये जो चुनाव में सबसे पहले तो चाहे किसी भी वजह से है, जो रिजल्ट आया है उसे स्वीकार करना चाहिए। नतमस्तक होकर जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारी शिकायतें, हमारे जो आरोप हैं वो अपनी जगह हैं और उनके बहुत सारे सबूत हैं, ढेर सारे सबूत हैं। लेकिन अगर हम बेईमानी या धांधली या तिकड़मों को नहीं रोक पाए तो ये भी तो हमारी कमजोरी है, उसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए। और बिहार चुनाव के बाद हम उत्तर प्रदेश में बहुत चौकन्ने हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोशिश पूरी करेंगे। जो अखिलेश जी ने कहा वो यही कहा कि बिहार में जो SIR में के नाम पे जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है वो हम यूपी में नहीं होने देंगे। वो केवल ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता रोकेंगे, एक एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता होंगे और हम ये धांधलियां नहीं होने देंगे। हमने भाटी जी बहुत सधा हुआ जवाब दिया आपने। मतलब कुछ एक बातें मैं काउंटर कर सकता हूं, लेकिन मोटे तौर पर मैं कहूंगा बहुत सधा हुआ आपने जवाब दिया। और शब्दशः जो आपने अपने इस जवाब में कहा उसमें से मैं एक शब्द पकड़ रहा हूं। आपने कहा थोड़ी बहुत गड़बड़ी बिहार में हुई। थोड़ी बहुत, ये कितने वोटों की थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी? क्योंकि इस बार वोटों का अंतर तो ऐसा है मानक जी, बड़ी ईमानदारी की बात करें। देखिए 10% वोट का अंतर है। जैसे कि जब चुनाव की तारीखें घोषित होने वाली थी उससे 1-2 दिन पहले 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पहुंचाना, क्या यह आचार संहिता का सरासर उल्लंघन नहीं है? और इस पर चुनाव आयोग क्यों मौन रहा? शिकायतें भी की गई, चुनाव आयोग ने क्यों संज्ञान नहीं लिया? लोकतंत्र की जो रक्षा है नहीं, वो निष्पक्ष चुनाव के ऊपर निर्भर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो चुनाव जब स्वतंत्र नहीं होंगे और निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। और ये जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। और जब चुनाव आयोग इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को गोल कर जाए कि नगद पैसे दिए जाने चुनाव से पहले, वोट पड़ने से पहले, तो उससे प्रभावित हुआ चुनाव। दूसरे, बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा जी ने अपनी फोटो डाली, जब दिल्ली चुनाव हुए थे तो दिल्ली में वोट डाल रहे थे, अब बिहार में चुनाव है तो बिहार में वोट डाल रहे हैं। क्या ये धांधली नहीं है? तो होंगे भी। तो जैसे आपने कहा ना भाटी, जैसे आपने कहा ना थोड़ी देर पहले, छोटी मोटी थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी भी। अगर इसे मान ले, कितने हजारों में होंगे, कितने होंगे जिन्होंने 2 जगह वोट दे दिया होगा, एक राज्य में फिर दूसरे राज्य में, मोटे तौर पर। लेकिन मैं वही बता रहा हूं ना भाटी जी, 2 करोड़ 31 लाख एनडीए को वोट मिला है और महागठबंधन को 1 करोड़ 88 लाख, 43 लाख वोट का फर्क है भाटी जी। तो लेकिन मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए जो आपने शुरू में जवाब दिया ना भाटी जी, मोटे तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं। एक बात और कहना खाली, हमारी शिकायत, हम ये नहीं कह रहे कि चुनाव इन्हीं की वजह से प्रभावित हो गया, बीजेपी इसी वजह से एनडीए जीत गया। बिल्कुल हम ये आरोप नहीं लगा रहे, जनता ने भी वोट दिया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक भी शिकायत अगर छोटी भी है उस पर चुनाव आयोग क्यों चुप है? बिल्कुल सही है। राकेश सिन्हा अपना फोटो डाल रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में वोट डाला। ज्ञानेश जी कह रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर किसी का वोट 2 जगह है भी तो वो 2 जगह डाल नहीं सकता, एक जगह ही डालेगा, वो अवैध है 2 जगह वोट डालना। अब ज्ञानेश जी चुप क्यों हैं जब राकेश सिन्हा ने फोटो डाल दिया? अच्छा भाटी जी, यानी कि वह अवैध वोट डाले गए हैं। ठीक है, सीधा प्रमाण है इस बात का। अच्छा भाटी जी, ये अब क्या करेंगे? अब हम, अखिलेश जी क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? अब कैसे हराएंगे मोदी के विजय रथ को? कैसे रोकेंगे आप उत्तर प्रदेश में? देखिए, मान लीजिए लोकसभा चुनाव में मैंने मान लिया आपने रोक दिया था, मान लिया, बिहार उसके बाद क्या हुआ जरा देखिए तो सही भाटी जी। ये आ रहा है रथ, ये रथ आ रहा है और ये बंगाल होते हुए उसके बाद उत्तर प्रदेश भी आ रहा है भाटी जी। देखिए, बिहार में जो आरजेडी की स्थिति थी, हालांकि आरजेडी का सपोर्ट हमारी पार्टी ने पूरी की, हमें आरजेडी से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन बिहार में जो आरजेडी की स्थिति है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है और मजबूत है। लोकसभा चुनाव इसके प्रमाण हैं। हम लोकसभा में बीजेपी को हरा चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम धांधलियों के बावजूद।
दूसरी बात, हम और ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं और ज्यादा गंभीरता से और ज्यादा मेहनत से चुनाव में लगेंगे और मुद्दे हमारे पक्ष में हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार और यूपी के चुनाव में मुद्दों में अंतर है। बिहार में जो स्थिति नीतीश कुमार की है वो उत्तर प्रदेश में योगी जी की स्थिति नहीं बची है। योगी जी एक मुट्ठी भर वर्ग के नेता बन के रह गए हैं। योगी जी एक मुट्ठी भर वर्ग के लिए काम करते हैं, खुलेआम जातिवाद करते हैं, खुलेआम भेदभाव करते हैं, ओके, खुलेआम विपक्ष को धमकाते हैं। ओके भाटी जी, नहीं सही है। अब ये वाला जवाब भी बिल्कुल सिर आंखों पर, बहुत बढ़िया भाटी जी। अब जरा प्रोफेसर रविकांत को लाइए।